नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियो के क्लास में जो है वो टेक्निकल इशू था दोस्तों, इसीलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी में आवाज की इशू थी और दूसरा वीडियो में थोड़ा लाइट ज्यादा था, इसीलिए हम लोग शुरू से ही साहित्यिक स्रोत को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो था ये बेसिकली तीन पार्ट में था। धार्मिक साहित्य, दूसरा था लौकिक साहित्य, और तीसरा था विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो बेसिकली धार्मिक साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें जो है बौद्ध साहित्य, साहित्य और जैन साहित्य होता है। जैन साहित्य को ही ब्राह्मणेतर साहित्य बेसिकली कहते हैं, और ब्राह्मण साहित्य को वैदिक साहित्य। तो बेसिकली इतना हम लोग पढ़े हैं। और लौकिक साहित्य को अगर बोले तो लौकिक में ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्य इतिहास, ऐतिहासिक को पढ़ते हैं। और विदेशी यात्रियों में कुछ विदेशी यात्रियों के वर्णन। ठीक है, विदेशी यात्रियों का वर्णन या विदेशी स्रोत बोल सकते हैं। तो आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है। चलिए, तो बेसिकली साहित्य जो है वैदिक साहित्य, ठीक है, ये क्या है? अगर इसको डिवाइड करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? वेद आ जाते हैं। वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, सूत्र, ठीक है, संहिता। तो बेसिकली इतना पार्ट होता है वैदिक साहित्य का। तो हम लोग वेद के को देख ले। ठीक है, तो वेद जो है क्या है? वेद का, वेद की उत्पत्ति शब्द विद, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान की राशि या ज्ञान संग्रहित, संग्रहित ग्रंथ। तो वैदिक कालीन सभ्यता को जानने का एकमात्र स्रोत यही है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। ठीक है, यह मैं इधर लिखता हूँ। वैदिक कालीन सभ्यता को जानने का एकमात्र स्रोत, और भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार
वेद को अपौरुषेय या ईश्वर प्रदत्त बोला गया है। ईश्वर प्रदत्त कहा गया है, कहा गया। सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ मंत्रों का ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया। ऋषि मुनियों को दिया। तदंतर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरु शिष्य श्रवण परंपरा के माध्यम से सुरक्षित रहा। भारतीय संस्कृति का आधार भी वेद को कहा जाता है। ये बेसिकली कितने होते हैं? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, गुरु शिष्य श्रवण परंपरा के माध्यम से, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो यही बेसिकली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक साहित्य में हम लोग वेद पढ़ रहे हैं। तो वेद का और एक नाम है, वेद को सुसंगीत सर्वोत्कृष्ट अर्थ देने के कारण निगम भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पीसीएस में। अच्छा, वेदों को संकलन करने का काम किसने किया? वेदों को संकलन करने का काम किसने किया? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही है वेद के बारे में। हम लोग इतना ही जानते हैं। और वेद मुख्यतः कितने हैं? वेद मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, नहीं, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीनों के समूह को वेद त्रयी बोलते हैं। वेद त्रयी, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कौन? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। तो ये पार्ट है। तो संहिता किसे कहा जाता है? संहिता किसे कहा जाता है? तो वेदों
के मंत्रों व्यवस्थित व्यवस्थित मंत्रों तथा काव्यात्मक 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 हिस्से को संहिता बोला जाता है, कहा जाता है। तो बेसिकली यही ही था संहिता। अब हम लोग वेद ऋग्वेद के बारे में, प्रथम वेद जो है इसका ऋग्वेद के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद, तो ये इसकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति शब्द ऋग से हुआ है। इसका अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त, या छंदों और चरणों से युक्त आबंधित ग्रंथ। ठीक है, तो यही है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अच्छा, प्राचीन आर्यों के प्रारंभिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत है कौन? ऋग्वेद। अच्छा, ये इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये इम्पोर्टेंट है, पीजीटी में पूछ चुका है। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में। तिथि इसका, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद में कितने, ऋग्वेद में जो है अगर देखें तो 10 मंडल है, 10 मंडल है। अच्छा, 10,028 सूक्त है। और मंत्र अगर बोले एनसीईआरटी से, तो 10,580 ये मान्य है। तो ये हो गया मंडल। अब हम लोग एक एक करके इसके मंडल को देख लेते हैं। तो अगर देखें मंडल, प्रथम मंडल से संबंधित ऋषि जो थे वो अंगिरा ऋषि, मधु छंद, इसका मधु छंदा, मेधा तिथि, अच्छा, अगस्त्य आदि और भी हैं, लेकिन मुख्य यही है। दूसरा मंडल, अच्छा, इस मंडल में के 50 सूक्त कन्नव ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। ऋषि द्वारा लिखे गए। इस मंडल के ऋषि को सतचिन कहा जाता है। सतचिन कहा जाता है।
कहा जाता है। तो यही है मेनली। तो इसमें एक ये पूछ सकता है, इस मंडल के ऋषि को सत्य कहा जाता है। और मंडल का संबंध अंगिरा ऋषि से बेसिकली है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा मंडल देख लेते हैं। दूसरा मंडल ग्रीत ग्रीत समद ऋषि से संबंधित है। इसमें इन स्तुति स्तुति का वर्णन है। और दूसरे मंडल के अनुसार इन्हें प्रथम अभि अभियान कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली दोस्तों। तो आप लोग इसे उतार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे मंडल की ओर। ठीक है, चलिए। तो तीसरा मंडल जो है ये विश्वामित्र से संबंधित है। इसमें विश्वामित्र नंदी संवाद का उल्लेख है। ठीक है, दूसरा गायत्री। तीसरे मंडल के देवी सूक्त में गायत्री मंत्र का वर्णन है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अनार्यों को आर्य बनाना तथा यह मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, तो चौथा मंडल अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो चौथा मंडल जो है ये वामदेव से संबंधित है और इसमें कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। पांचवा जो है अत्रि है। छठा भारद्वाज है। ठीक है, सातवां जो है ये वशिष्ठ से संबंधित है। इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है तथा वरुण देवता को समर्पित है ये मंडल। और अश्वमेध यज्ञ का भी जिक्र है। अश्वमेध यज्ञ का भी जिक्र है तथा 103वें सूक्त 7वें मंडल के 103वें सूक्त अर्थात मंडूक सूक्त में ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का झलक मिलता है। तो बेसिकली सातवां मंडल हो गया दोस्तों। अब आठवां मंडल जो है ये कन्नव और अंगीरस से संबंधित है। इसमें मालहिल्य सूक्तों को स्थान दिया गया है।
नववा मंडल सोम या पवमान से ऋषि से संबंधित है और ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है, समर्पित है। तो यही है। इसके ऋषि को, जो ऋषि होते थे, इसके ऋषि को पवमान्य पवमान्य कहा जाता था, कहा जाता। ठीक है। तो 10वां मंडल थोड़ा सा लंबा जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा दशराग युद्ध को हम लोग 10वें मंडल के बाद चर्चा थोड़ा कर देंगे। अभी जो है पवमान मंडल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 10वां मंडल देखते हैं। तो 10वां मंडल, 10वां मंडल बेसिकली कृत, विमद और श्रद्धा, कामायनी, यह है कामायनी ऋषि से संबंधित है। इसमें देखिए एक एक करके जान लेते हैं। इसमें नसाद्य, पुरुष, सूर्य और नदी सूक्त का वर्णन है। दूसरा पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति को बताया गया है, बताया गया है। ठीक है। तीसरा जो है सूर्य सूक्त में, सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार का उल्लेख है, संस्कार का उल्लेख है। ठीक है। चौथा में इसमें कई सारे संवाद मिलते हैं, जैसे ईला संवाद, उररवा, उरूरवा, उर्वशी संवाद। ठीक है। यम यमी संवाद, यम यमी संवाद। ठीक है। शर्मा, शर्मा पनी संवाद, पनी संवाद का ये। ठीक है। तो बस इतना ही 10 मंडल था दोस्तों। अगर हम लोग अब थोड़ा चलेंगे दशराग युद्ध के बारे में। दशराग युद्ध इम्पोर्टेंट है। चलिए। ठीक है। तो दशराग युद्ध जो है, दशराग युद्ध बेसिकली राजा सुदास, राजा सुदास जो कि भरत जन के कबीले थे, भरत जन के कबीले थे, ये राजा, ये राजा और इनकी ओर इनके पुरोहित, पुरोहित वशिष्ठ थे, वशिष्ठ थे। और इधर जो है आपका 10 जन राजाओं का संघ था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे। ठीक है। तो कारण क्या था? मुख्य कारण, मुख्य कारण जो था विश्वामित्र, राजा सुदास द्वारा, राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित
के पद से हटा दिया जाना तथा उनके स्थान पर वशिष्ठ को रखना। ठीक है, यही कारण था। अच्छा, और एक कारण क्या था? और एक अन्य कारण था, थोड़ा इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पे जो यूपी है, यूपी, मेरठ का क्षेत्र, मेरठ का क्षेत्र, इसे पहले ब्रह्मावृत के आर्यों के कबीले और पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर जन के कबीले, जो ये एक पार्ट था, इसके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसके इसके बीच में आंतरिक विवाद चल रहा था। पहला विवाद क्या था? पहला विवाद था उत्तराधिकार का विवाद, उत्तराधिकार का विवाद। दूसरा, क्षेत्र विस्तार की लालसा। ठीक है, तो ये बेसिकली विवाद था। तो 10 जन जो थे, इसी कारण से इसे 10 राग युद्ध भी कहा गया। तो 10 जन के बारे में अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए थोड़ा। चलिए, तो 10 जन जो थे, 10 जन के राजाओं का समूह। अच्छा, ये 7वें मंडल के 33वें सूक्त में इसका वर्णन है, सूक्त में इसका वर्णन। और ये कृष्णी नदी, कृष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो 5 जन थे इधर और 5 जन, 5 जनजातियां इधर थी, जातियां इधर थी। ठीक है, तो 5 जन में थे अनु, विदु, द्रुहु, द्रुहु, कुरु और तुवर्ष। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, इधर थे अलीन, अलानस, ठीक है, शिव, विसासीन, विसानीन और भक्त, ये थे। ठीक है, तो इसमें जो अंतिम विजय हुआ था, अंतिम विजय, ये सुदास राजा ने, सुदास राजा। आगे चल के कौरव और पांडव जो थे, इसी के वंश के थे, सुदास राजा का ही वंश। और ये जो है त्रिशु वंश के थे, त्रिशु, त्रिशु वंश। ठीक है, त्रिशु, त्रिशु वंश के थे। ठीक है, और इस युद्ध में अनार्य जो थे, अनार्य, अनार्य, 3 अनार्य थे। कौन कौन? अजात, शुग्रो और यक्ष। ये दोनों तरफ से लड़े थे, दोनों तरफ
से लड़े थे। तो बेसिकली दसरा युद्ध यही है दोस्तों। तो इससे ज्यादा डीप में यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सामवेद आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। तो ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋग्वेद की तुलना जो है, ठीक है, ऋग्वेद की तुलना ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवस्था से की गई है। जैन अवस्था, और इन दोनों में आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक समानता पाई गई है। समानता पाई गई है, पाई गई है। अच्छा, ऋग्वेद में अष्टोमा अष्टोमा सदगमय का सदगमय का उल्लेख है। ठीक है, अच्छा, आत्मा का अभाव, आत्मा आत्मा का आवागमन, सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना, ठीक है, आत्मा का आत्मा का आवागमन, सृष्टि की रचना, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख 10वें मंडल के 129वें सूक्त अर्थात नसादीय सूक्त, नसादीय सूक्त, या इसका नाम भावृतिम सूक्त में वर्णन है, वर्णन है। अच्छा, ऋग्वेद के 4 मंत्रों, ऋग्वेद के 4 मंत्रों की रचना 4 राजाओं ने की है। कौन? ठीक है, नहीं नहीं, ऋग्वेद के 3 मंत्रों की रचना ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में के 3 मंत्रों की रचना 4 राजाओं ने, तीन राजाओं ने की है। उसका नाम क्या है? त्रास, दस्यु, अजमेर और पुरमीर। ठीक है, ऋग्वेद में 21 21 ऋषि काओं का उल्लेख है। तो बेसिकली ऋग्वेद से और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 ऋषिकाओं, जो ऋषिकाओं थी, जैसे लोपामुद्रा, लोपा मुद्रा, पोलामी, पोलोमी, अच्छा, घोषा, काक्षावृत्ति ने ऋग्वेद की ऋचाओं की, ऋग्वेद की कुछ
ऋचाओं की रचना की थी, रचना की। इसमें जो है उषा, अदिति, सूर्या देवी का वर्णन है। लक्ष्मी का प्रथम उल्लेख है। लक्ष्मी का प्रथम उल्लेख है। और ब्रह्मा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं है। अच्छा, ऋग्वेद में शिव, रुद्र को क्या कहा गया है? त्रियंबक, त्रियंबक कहा गया है। ठीक है, त्रियंबक कहा गया है, गया। अच्छा, यही। अच्छा, ऋग्वेद में अरुण और मित्र को 1000 स्तंभों में रहने वाले महल का जिक्र है। ठीक है, ऋग्वेद के केसी सूक्त में केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थकों का वर्णन है। कुछ जैन तीर्थकों का वर्णन है। ठीक है। अच्छा, इसमें धूत कीड़ा का भी वर्णन है। धूत कीड़ा जो कि जुआ का खेल होता है, जुआ का खेल। और इसके 10वें मंडल के 34वें सूक्त अक्ष सूक्त में निंदा की गई है, निंदा की गई है। ठीक है, तो तथा इसमें एक निराश जुआरी की दुर्दशा का वर्णन है। ठीक है, तो और भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऋग्वेद से। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में ब्रह्म विवाह का जिक्र है, जो कि सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के बीच हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसे विवाह सूक्त। अच्छा, सर्वप्रथम गोत्र की जानकारी, गोत्र शब्द की जानकारी इसी में मिलती है। अच्छा, विवाह को एक संस्था
के रूप में दृग्तिमा दृग्तमा ऋषि ने विकसित किया था, विकसित किया। अच्छा, गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग हुआ है, गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग, ठीक है। और ऊंट का भी, ऊंट, अयोध्या, 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 स्तूप, स्तूप, तथा बृहस्पति और उनकी पत्नी, तथा बृहस्पति, बृहस्पति तथा उनकी पत्नी जूही का भी वर्णन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऋग्वेद से। अच्छा, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? होता या होत्री, ठीक है। इसके दो अरण्यक, दो उपनिषद और दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है। इनका नाम एक ही है, कौन? ऐत्रेय और कौशितकी। दूसरा क्या था? और कौशितकी, कौशितकी। बेसिकली ऋग्वेद में इतना ही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। तो चलिए अब सामवेद को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सामवेद, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, सामवेद के स्टार्ट करने से पहले कुछ ऋग्वेद पुनरावृत्ति शब्द है, उसे देख लेते हैं। तो ऋग्वेद, ऋग्वैदिक पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति शब्द, ठीक है। तो पिता का कितने बार हुआ है जिक्र? 335 बार। माता का तो 234 बार। इंद्र का जिक्र 250 बार, ठीक है। अच्छा, इंद्र हो गया। अग्नि का 200 बार, ठीक है। यहाँ बार लिख देते हैं, ठीक है। और अश्व का यानी घोड़ा का 215 बार, ये पूछा गया है, अश्व, ठीक है। पिता भी इंपॉर्टेंट है, अग्नि भी इंपॉर्टेंट है, इंद्र भी इंपॉर्टेंट है। अश्व हो गया। गाय का जिक्र 176 बार। विदर्थ ये इंपॉर्टेंट है, इसका 122 बार। सोम देवता, सोम देवता का 146 बार, ठीक है। अच्छा, और विष्णु का 100 बार, ठीक है। और छूट रहा है, तो विष्णु हो गया, विदत हो गया, गाय हो गया, अश्व हो गया, और 20 20 170 बार, ठीक है। 20 170 बार हो गया। अच्छा, और जन का 275 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक। अब ये जन जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रुद्र और यमुना का दोनों का 3 बार उल्लेख है, 3 बार, ठीक है। अच्छा, गंगा, राजा, पृथ्वी, वैश्य, शूद्र, ये सबका 1 बार जिक्र है,
एक बार जिक्र है, जिसमें से गंगा पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। और अगर देखें हम लोग तो क्षत्रिय और समिति का जिक्र 9 बार हुआ है। अच्छा, और देखें तो गण का 46 बार, वज्र, ब्रज जो गौशाला था, गौशाला, इसका 45 बार, अरुण, अरुण का 30 बार, वर्ण का 23 बार, कृषि का 33 बार, और देखें आर्य शब्द का ये 36 बार। तो आर्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देख ले हम और तो सेना का 20 बार, ग्राम का 13 बार, अच्छा, बृहस्पति का 11 बार, राष्ट्र का 10 बार, और सभा का 8 बार। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही था बेसिकली ऋग्वेद पुनरावृत्ति सब, ठीक है। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। तो सामवेद, तो सामवेद का अर्थ होता है गान, ठीक है। और भारतीय, यह या इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट है, कौन कौन? तो कर्नाटक, गुजरात, गुजरात का कोथुम संहिता, कोथुम संहिता, अच्छा, कर्नाटक का जैमिनी समिति, जैमिनी संहिता, और महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का राणा, राणा यानी संहिता, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो पंचवीस, षडवीस, और षडवीस और जैमिनी, ठीक। तो इसका ये है पंचवीस को तांडव, तांडव भी बोलते हैं, तांडव, इसे अद्भुत भी बोलते हैं, ठीक है। और ये तलवकार बोलते हैं, इसे तलवकार। अच्छा, ये देख लिए हम लोग। इसके अरण्यक, अरण्यक भी 2 होते हैं, 2 हैं, एक है छांदोग्य, छांदोग्य, और एक है जैमिनी। अच्छा, इसके उपनिषद, उपनिषद 3 है, कौन कौन? छांदोग्य, जैमिनी, और केन, ठीक है। तो ये बेसिकली है। गीता में, गीता में श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने देवों में खुद को साम सामदे सामवेद कहा, कौन सा कहा? सामवेद कहा, ठीक है। तांडव ब्राह्मण ग्रंथ में, तांडव ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी,
सरस्वती नदी के उत्पत्ति उत्पत्ति और विलुप्त विलुप्त होने का जिक्र है। तो बेसिकली सामवेद से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, यही पूछा जाता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद। इसका अर्थ गान होता है। इसके तीन ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचवीस, षडवीस, जैमिनी। इसे तलबकार बोलते हैं एक नाम, इसका एक दूसरा नाम अद्भुत है और इसका एक अलग नाम तांडव है। अरण्यक दो है इसके, छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनी, ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये क्लास। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।